हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सांसारिक कहानियां में आपका स्वागत है। यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती। ऐसी ही एक कहानी, ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये कहानी है, टोक्यो के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसा कर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था। इसी प्रकार अगर कोई हमें दुख दे, अपशब्द बोले, बेइज्जत करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मान लेना चाहिए कि वह हमको कचरा दे रहा है, वह भी सड़ी डटा हुआ, जिसमें बहुत ही दुर्गंध आती है। चाहे वह उसने बाहर से, घर से या अपने अंदर के मैल से इकट्ठा किया हो, तो खुद ही सोचे कि क्या हमको यह गंदगी स्वीकार करनी चाहिए या उसको अस्वीकार करना चाहिए। हमें समझदार बनकर खुद को सुरक्षित करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों की गंदगी मुफ्त में लेकर बहुत काल तक बीमार पड़ DDH जाते हैं, क्योंकि उस गंदगी का असर बहुत समय तक रहता है। यही सच्चाई है आज कल के हम लोगों की। जो इस हकीकत को समझ ले वह महान है।